So, hey guys, welcome back to the channel. This is Aditi Kashyap, and in this video, I am going to talk about the groups that we have to give both group or single group. This video is based on my experience, that how was my experience by giving the both group. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली चलो पहले हम लोग जो डिफरेंस सबको जानते हैं उस डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं. उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है बोथ ग्रुप देने से. तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप में, कि सिंगल ग्रुप में 4 पेपर होते हैं और बोथ ग्रुप में 8 पेपर होते हैं. वाह, क्या डिफरेंस बताई हूँ मैं. सो बेसिकली जोक्स अपार्ट, तो देखो सिंगल ग्रुप अगर आप देना चाहो तो आप ग्रुप 1 पे पहले दे सकते हो और ग्रुप 2 पे पहले दे सकते हो. बोथ ग्रुप में आपको दोनों ग्रुप मिला के देना पड़ता है एग्जाम, ठीक है. और सिंगल ग्रुप का आई थिंक अप्रॉक्स जो फॉर्म फिलअप का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का प्राइस होता है वो आई थिंक 1400 होता है. एंड बोथ ग्रुप का जो होता है वो 2800 होता है, क्योंकि दोनों ग्रुप मिला के होता है इसलिए 2800 होता है. और देखो सिंगल ग्रुप में 4 पेपर्स, बोथ ग्रुप में 8 पेपर्स, ठीक है. तो ऑब्वियसली सिंगल ग्रुप थोड़ा इजी होना है, बोथ ग्रुप से थोड़ा क्या आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी होना है यार. और उसके बाद देखो, उसके बाद आता है डिफरेंस कि एग्जाम के टाइम पे कैसे मैनेज होता है. तो सिंगल ग्रुप वालों को एग्जाम के टाइम पे 1.5 दिन का गैप मिलता है, एंड हम बोथ ग्रुप वालों को एग्जाम के टाइम पे 24 आवर्स का भी टाइम नहीं मिलता है. और फिर उसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है कि अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो आपको एग्रीगेट में 200 चाहिए, और अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको एग्रीगेट में, मतलब हर एक ग्रुप में एग्रीगेट में 200 चाहिए. बट अगर आपका मान लो ग्रुप 1 में आया है 220 एंड आपका ग्रुप 2 में आया है टोटल 180, बट आपके ग्रुप 2 में सारे पेपर्स में 40 मार्क्स आए हुए हैं, तो आपका ग्रुप 2 में अगर एग्रीगेट 200 नहीं भी आया हुआ है तो भी वो आपका सेट ऑफ होके आपका वो ग्रुप निकल जाता है. तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आई थिंक सारे वीडियोस में बता दिए जाते हैं कि हाँ ये मेजर डिफरेंस है. बट अब मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि जब मैंने बोथ ग्रुप दिया था तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है. मैंने 2 बारी बोथ ग्रुप दिया है. अफसोस की बात है मेरा एक बारी में नहीं निकला था इस बारी, इसलिए मैंने इस बारी भी दिया है. अब देखो इस बारी गॉड नोस क्या होता है नहीं होता, बट मेरे को फिर दोबारा नहीं देना है यार. आई मीन थर्ड टाइम, इस बारी मेरा सेकेंड टाइम था. सो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने 2 बारी बोथ ग्रुप दे चुका है. तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है. सबसे पहली बात, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है यार. नींद चैन सब उड़ जाता है यार, ना इंसान खा पाता है ना इंसान सो पाता है. लिटरली मैं बताऊं तो मेरा इस एग्जाम में तो जो हाल हुआ है क्या ही बोलूं मैं. मतलब ना मैं खा पा रही हूँ ना मैं सो पा रही हूँ, मेरे को भूख तक नहीं लग रही थी. पता मैं दिन भर, मैं एक एक दिन बिना खाए पिए रह जा रही थी. मेरे को घर में डांट पड़ रही थी कि खा ले तब खा ले, जाके फिर मैं खा रही थी. लिटरली पता है कुछ होश नहीं रहता है यार. पता है मैं सच्ची बताऊँ तो मैं वो 8 डेज ना मात्र 3 घंटे या 4 घंटे सोई हूँ. फ़ोन तो मैं चला ही नहीं रही थी, सिर्फ फ़ोन से जो पर्पस था यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ने का एंड ऑल, बाकी सारा जो अपना नोट्स बनाया हुआ था उसी से पढ़ रही थी. बस इसी तरह मेरा 8 दिन बीता है. मतलब वो इतना कष्टदायी, बहुत ज्यादा हिंदी हो गया बट फिर भी इतना कष्टदायी, इतना पेनफुल था ना. और सबसे बड़ी बात पता है कि हम लोग सोच रहे थे कि चलो यार 8 डेज का एग्जाम है, 8 डेज थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं, उसके बाद आराम से सोया जाएगा. 8 डेज के बाद फिर नींद नहीं आती है. लिटरली मेरे को दिन में पता है मेरे को 11 बजे से 1 बजे तक बहुत गंदी वाली नींद आती थी. पहले एग्जाम से पहले जब मैं सोती थी उस टाइम पे तो मेरे को बहुत गंदी वाली नींद आती थी. बट फिर एग्जाम के बाद मेरा वो नींद कहाँ गया आई डोंट नो. लिटरली अभी तक मेरे को नींद नहीं आ रही. आज 24 दिसंबर है ना, अभी तक मैं उस तरह से नहीं सो पा रही हूँ. बस जो रात में सोती हूँ बस वही, दिन में उस तरह से मैं सो ही नहीं पा रही हूँ. लिटरली मतलब सच्ची बताओ बहुत, ये बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए बोथ ग्रुप देने के लिए. मतलब जोश-जोश में तो यार रैंक आता है, ये आता है, वो आता है. भाई साहब यहाँ पे ग्रुप क्लियर करने में इंसान का हालत खराब हो जाता है. रैंक के तो सपने दूर के हैं. रैंक के सपने वो देखते हैं जो बच्चे, मतलब सिर्फ उनको अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो लोग कोचिंग ट्यूशन्स अच्छे-अच्छे जगह से लिए हुए हैं कि हाँ मेरे को बस भाई 24 घंटा सिर्फ मेरा, मेरे को और कुछ काम नहीं करना है. और यहाँ मुझे तो थोड़ा घर में कंट्रीब्यूट करना होता है. देन फिर मेरा शॉप है, मेरे को वहाँ कंट्रीब्यूट करना होता है. मतलब मेरे को हर जगह थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करना ही होता था. इस वज़ह से मेरा तो भाई बोथ ग्रुप में तो जो बैंड बजा है, बट फिर भी पता है मेरा जून में ही ये हाल हो गया था. फिर भी मैं
नहीं यार चल देते, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके लिटरली पता है कुछ होश नहीं रहता है, ना खाने का ना पीने का। मेरा एग्जाम 5 बजे खत्म होता था, मतलब मैं मतलब जैसे 2 बजे से एग्जाम होता था, मैं घर से यहाँ 1:30 बजे से 1:30 बजे क्या 1:35 तक मैं निकलती थी। देन फिर वहाँ पे 1:45 तक पहुंच जाती थी, फिर थोड़ा बहुत 5 मिनट रिविजन करती थी, फिर अंदर घुसती थी। देन फिर क्वेश्चन पेपर मिला होता था, देन रिवाइज थोड़ा मतलब क्वेश्चन पेपर देखती थी क्या आता नहीं आता था, मोस्टली तो मेरे को नहीं आता था, बट फिर भी जो आता था कर दिया, वैसे जैसे तैसे करके बस लिख के आई हूँ मैं, जो होगा देखा जाएगा यार, सब भगवान भरोसे मतलब ये सब मजाक में है यार। मैंने जो रिव्यू किया है मेरा सीएमए इंटर एग्जाम कैसा गया, वो सही रिव्यू किया, जैसा गया वैसा ही बोली हूँ मैं। अब देखो क्या होता है नहीं होता है। तो इस प्रकार मेरा बोथ ग्रुप का जो एग्जाम है वो गया है। इस बारी जो मेरे फ्रेंड्स लोग जो सिंगल ग्रुप दिए ना, वो लोग मेरे को बता रहे थे कि सिंगल ग्रुप में थोड़ा सा तो रिलीफ रहता है यार, कि एक तो आपका लोड नहीं रहता, 8 पेपर्स का 4 पेपर्स होता है, उसमें आपको 1.5 दिन का टाइम मिल जाता है, तो आपको बहुत चीज रिविजन का टाइम मिल जाता है। और बोथ ग्रुप में ये होता है ना कि आपको एक दिन का भी टाइम नहीं मिलता है, तो ना मतलब आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडीज करनी पड़ती है, कि मतलब ये चैप्टर सिर्फ पढ़ के जाना, ये चैप्टर पढ़ के जाना। जैसे मैं बताऊँ कॉस्टिंग और एमए में तो मैंने मार्जिनल छोड़ ही दिया था। मैंने मतलब मैं मेरे माइंड में पहले से था कि मेरे को मार्जिनल का क्वेश्चन नहीं करना है। मतलब मैं ये पहले सोच कर रखी थी, क्योंकि मार्जिनल मेरे से नहीं होता यार, उसमें बहुत फॉर्मूलाज है, पीवी रेशियो ना एमओएस बहुत सारा है यार, नहीं होता मेरे से लिटरली उतना फार्मूला लर्न करना। पहले जब था ना 10th में 12th में मैथ्स तो भले हो जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे जैसे-तैसे करके फिर मेरा वो 8 डेज़ का जो गुज़रा, मतलब 8 डेज़ आपका कैसे निकल जाएगा ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और उसके बाद पता है जैसे होता ये था कि 2 बजे से एग्ज़ाम था, तो मैं 1:45 तक तो पहुँचती थी, फिर एंट्री लेती थी क्लास में एंड ऑल। देन फिर उसके बाद एग्ज़ाम ओवर होता था 5 में, 5 बजे एग्ज़ाम ओवर होता था, फिर हम लोग बाहर निकलते थे, मैं स्कूटी से जाती थी अपने, तो फिर मैं बाहर निकलती थी। मतलब बाहर निकली वही 5:10 और 5:15 में, और मैं घर पे यहाँ पे 5:30 के अंदर। मतलब आपको कहीं भी बाहर घूमने का टाइम ही नहीं मिलता था। उसके बाद भी मैं घर आती थी ना, मेरे से खाया नहीं जाता था। मैं सिर्फ़ बिस्किट खाती थी, बस उसके बाद मैं पढ़ते रहती थी। और उसके बाद मैं सोती थी वही 8-9 बजे, थोड़ा देर सोती थी माइंड रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम से आने के बाद तुरंत नींद नहीं आती थी। इसलिए मैं मतलब ऐसे नोट से तो नहीं पढ़ती थी, मतलब उस टाइम मैं एमसीक्यूज़ जैसे एग्ज़ाम के जो पहले वाला थोड़ा जो टाइम मिलता था ना हम लोग को, जैसे जो 1 दिन का भी जो टाइम नहीं मिलता था, तो उस बीच में मैं एमसीक्यूज़ रखी हुई थी कि इस टाइम पे मैं एमसीक्यूज़ देखूँगी। जो एमसीक्यू बैंक रिलीज़ हुआ था वो वाला, एंड जो और थोड़े बहुत रिलेवेंट वीडियोज़ थे वो वाले बस मैं देखती थी। तो ऐसे करके मैं उस टाइम पे वो देखती थी, 2-3 घंटे का एमसीक्यू का सेशन करती थी, देन फिर मैं सो जाती थी। फिर मैं उठती थी, तो फिर मैं कुछ नहीं खाती-पीती थी, डिनर भी मेरा कुछ नहीं होता था। फिर रात भर वही पढ़ाई, 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 फिर अगर 3-4 बजे मैं सोती थी तो सोती थी, फिर वही मैं 7 साढ़े 6 7 तक मैं मोस्टली उठ जाती थी। फिर पढ़ाई, 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 बस मतलब ना खाने-पीने का होश, ना सोने का होश, कुछ भी नहीं होता था। पता है मैं लिटरली उठती थी, पढ़ के उठती थी, बस फेस वॉश ऐसे किया, ब्रश किया एंड मैं बस निकल ली चीनी और दही खा के, और कुछ भी नहीं। बट हाँ, पता है ये चीनी दही बहुत काम करता है। मैं कॉर्पोरेट अकाउंट के पेपर में चीनी दही नहीं खा के गई थी ना, बहुत ज़्यादा मेरा खराब गया पेपर। और बाकी सारे एग्ज़ाम में मैं खा के गई थी, बाकी सारा पेपर मेरा एवरेज गया है। तो मतलब देखो सबका अपना मानना है, बट मैं ये चीज़ इस बार ही नोटिस की हूँ, पहले मेरे को तो लगता था यार खाओ ना खाओ एक ही बात होती है। बट ओवरऑल देखो, मैं बताऊं तो भाई बहुत प्लान करके अपना बोथ ग्रुप देने का डिसीजन करना है, जिसके पास बहुत हिम्मत हो, क्योंकि वो रुला देता है लिटरली। पता है हम लोग का कॉन्टिन्यूस एग्जाम था ना, तो मैं 3-4 दिन तो बहुत एनर्जी रहता कि यार हो जाएगा हो जाएगा। जब लास्ट के आपका 3-4 एग्जाम बचे रहते ना, टाइम टाइम फेस हो जाती है। मेरा एफ से जो हालत खराब हुआ था ना, एफ से मेरे को लिटरली पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि माइंड थक जाता है ना यार, माइंड को उतना आराम भी नहीं मिलता है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए, एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप। 8 आवर्स नहीं तो चलो 6 to 7 आवर्स, में तो उतना भी नहीं दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा रहता है यार उस टाइम पे। और उसके बाद भी अगर आप सोचो कि चैन से आप आराम कर लोगे, तो नहीं हो पाता है, क्योंकि माइंड को आपका आदत हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब लिटरली। उसके बाद पता है हम लोग ने सोचा था ना कि लास्ट डे जब एग्जाम करेगा ना 17th को, उस दिन आराम से घूम फिर के खा पी के घर जाएंगे। हम लोग इतना थक चुके थे ना पढ़ पढ़ के 8 दिन, कि एग्जाम खत्म हुआ ना उसके बाद भी हम लोग डायरेक्ट घर आए, और घर आके सीधा मैं बेड पे पस रही हूँ। मतलब मेरा बैक इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, सीरियसली यार। बट फिर भी भगवान ना करे कि मेरे को फिर से इंटरमीडिएट का एग्जाम देना पड़े। बट अगर फाइनल फिर दूँ ना, तो सोच रही हूँ देखो सिंगल ग्रुप दूंगी या बोथ ग्रुप दूंगी, बस ये इस बार अटेम्प्ट निकल जाए मेरा। हर बारी मैं यही प्रे करती हूँ, देखो अभी भी मेरा हाथ जुड़ गया था। बट अब देखो क्या होता नहीं होता है, गॉड नोस। तो
आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, कुछ मैंने बकवास भी किया वीडियो में, तो बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लेना यार। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दो, ये ईयर एंड होने तक 1K करवा दो एटलीस्ट कम से कम। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कुछ किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी थोड़ा कोशिश कर लूँगी बनाने का। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और क्या बोलूँगी। चलो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़, और थोड़ा कमेंट कोई कर देना कि कैसा लगा नहीं लगा एंड ऑल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।